नमस्कार। अभी मैं जनपद जौनपुर के एक गांव में हूं। आपको बता दें कि दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं तमाम लोगों की भीड़ है। यहां से एक लड़का अपने जीविकोपार्जन के लिए मुंबई शहर कमाने जाता है और अपनी पत्नी को भी साथ में लेके जाता है। पत्नी पत्नी के रूप में बन के जाती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि पत्नी एक लड़के के प्यार के जाल में फंस जाती है। मेरठ की जो आपने मुस्कान की वीडियो देखा था, जिसने वह अपने पति के साथ जिस तरह से कांड किया, उसी तरह से एक लड़के के प्यार में पड़ करके अपने ही पति को दुनिया से हटा देती है। अब हमारे फ्रेम में आज जो दुनिया में नहीं है, उनके जीजा हैं और उनके गांव के तमाम लोग हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कब कमाने गए और कैसे उनके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। क्या नाम है? सुरेंद्र चौहान। सुरेंद्र जी, क्या नाम है आपके साले का? उनका विजय चौहान नाम है। अच्छा, कब शादी हुई थी उनकी? करीब 8 साल पहले हुई थी। अच्छा, उनकी पत्नी से आपकी बातचीत होती थी? हाँ, बीच बीच में हफ्ते में 10 दिन में बात होती थी, लेकिन इस टाइम 15 दिन से हम बीमार थे तो हमसे बात नहीं हो पाई है दोनों आदमी से। जी। तो क्या जो है आपका साला जो विजय था, आपसे कभी कोई बातें शेयर करता था? आप उनके जीजा हैं, ऐसे रिश्ते में कोई बात होती है तो बातें शेयर वेयर हो जाती? सर, बातें तो सब कुछ करता था, लेकिन ये अफेयर उफेयर वाली बातें कभी हमसे उन्होंने बताई नहीं। ना तो कभी बताई, ना तो कभी शेयर गई थी। जी सर। अच्छा, कहाँ का लड़का था जिससे उनका अफेयर हुआ? सर, वो बिहार का है लड़का, मोनू शर्मा नाम है उसका, उस लड़के का। वो वहीं पढ़ाई करता है कॉलेज में। जो है वहीं कॉलेज में पढ़ता है। वहीं आमने सामने कमरा है दोनों का, निजी कमरा उसका भी इनका भी। तो इनके जो है विजय चौहान का जो लड़का था चेतन नाम का, उसी को खिलाने ऐसे कमरे में जाता था, खेलने उलने के चक्कर में उस बच्चे के साथ। तो ऐसे वहाँ आना जाना था, तो विशेष ध्यान कोई दिया नहीं उस पर कि वो ऐसा कर सकता है लड़का पढ़ने वाला इनके पत्नी के साथ। तो ऐसे सर कभी दिमाग उस पर गया नहीं। अच्छा, क्या विजय की पत्नी कभी आपसे कोई बात शेयर की कि जो है विजय के साथ मैं नहीं रहना चाहती, या विजय मुझे पसंद नहीं है, या मेरे साथ इस तरह से कोई हरकत करता है? सर, वो उसकी पत्नी तो बात करती थी, जब हम लोग फ़ोन करते थे तो बात करती थी, लेकिन ये सब बातें कभी उन्होंने बताई नहीं। ऐसी बात करती थी जैसे बहुत अच्छी पत्नी है, उसका जो है व्यवहार बहुत अच्छा है। कभी वो मतलब भांपने का मौका ही नहीं दिया किसी को। जी। तो फिर ये कब घटना के विषय में आपको जानकारी हुई? सर, घटना तो अभी हमको 2 दिन पहले जो है हमको पता चला कि विजय चौहान वहाँ 15 दिन से गायब है। वो उनका 2 भाई अखिलेश और दीपक जो है वहाँ ढूंढ रहे हैं उनको, वो मिले नहीं। जब वो लोग ढूंढ के हैरान हो गए, तब हमारे पास फ़ोन की कैसी ऐसी बात है, हम लोग परेशान हैं, वो मिल नहीं रहे हैं। तब मैं बोला कि तुमको पहले बताना चाहिए था। तो जो वो बोले कि जो है मिल ही नहीं रहे हैं, क्या करें बताइए। तो हम बोले पता करो सारे सब जगह जाके। तो उन्होंने जो है उनके कमरे, जहाँ नाला सोपाड़ा में विजय चौहान का कमरा था, उसके सामने एक अंकल की दुकान थी पान की। तो उन्होंने ये बताया कि विजय चौहान की पत्नी जो है वो उस अंकल के पास गई, बोलती मेरे को 2 बेगारी चाहिए, 2 लेबर, मैं टंकी एक बनवाई हूँ कमरे में, उसको कुछ काम करना, टाइल लगाना है, उसको ढकना है। तो वो बोले कि तुम्हारा पति और तुम्हारे जो देवर यहाँ 3 रहते हैं, वो सब खुद मिस्त्री हैं, तो तुमको बाहर का मिस्त्री क्यों चाहिए? तो वो जो है पत्नी बोली कि वो लोग बाहर कहीं काम करने गए हैं, वो लोग यहाँ कमरे में नहीं रह रहे हैं, तो इसीलिए चाहिए। तो बोले चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भेजता हूँ लेबर। तो उन्होंने, अंकल ने, जान पहचान थी इन लोगों से, हरदम मिलते जुलते थे, उन्होंने फ़ोन करके उनके भाई अखिलेश को बुला लिया वहाँ। तो उनको बताया कि तुम्हारी भाभी आई थी, ऐसे ऐसे बोल रही थी, तुम लोग बाहर ढूंढ रहे हो, तुम्हारे घर में ही कुछ लगता है गड़बड़ है, लेबर की ज़रूरत कैसे पड़ गई, उसमें तो टाइल मकान। तब वो अखिलेश बोले हम सब तो उसमें टाइल लगा है, पूरा बाकायदा कमरा बना हुआ है, उसमें कुछ काम करने का चांस ही नहीं है। तो उन्होंने जो है अभी कल जो है वहाँ कमरे में गए, तो सारे कमरे में सब टाइल्स लगा हुआ वाइट कलर का 1 बाई 1 का। तो उसमें डबल बेड रखा हुआ है, बेड के नीचे जो है 2 बाई 2 की 3 टाइल दूसरी कलर की लगी हुई है। तो उन्होंने बेड हटाया तो देखा 3 टाइल दूसरी, तो बोले हम लोग टाइल ऐसे लगवाए थे, ये कहाँ से आ गई? तो उन लोग को शंका जब बना, तो सर वो 2-4 लोग गाँव के और वहाँ जान पहचान के इकट्ठा हुए, और जो है उसको तोड़े टाइल को तोड़े, थोड़ा और तोड़े, तो उसमें बदबू आने लगा, बदबू बहुत ज़्यादा आने लगा। तो उसमें कुछ कपड़ा हाथ या पैर दिखा है, तो लोग तोड़ाई बंद करके वहाँ नज़दीकी पुलिस जो कंप्लेन की थी उनको बुला के कार्रवाई करने लगे।
यानी उनको मारने के बाद ये दोनों लोग उसी कमरे में इनको दफना भी दिए। उसी में सर दफना दिए और ये विजय चौहान की पत्नी जो थी उसी कमरे में रह रही थी, वहीं खा रही थी, उसी बीट पे सो रही थी। और ये जो इनके दो भाई थे अखिलेश और दीपक, उनसे पूछने जाते थे कि भाई हमारा कहाँ है, आया नहीं काम से, वो गुमराह करके उन लोग को गोल गोल घुमा के बोलती थी कहीं यहाँ काम करने गए हैं, वहाँ करने गए हैं, रात को आते हैं, ऐसे मिलने नहीं देती थी, ना तो सही बताती थी। अच्छा, उस इस दौरान जो 15 दिन का ये कार्यक्रम रहा, तो 15 दिन के दौरान विजय के मोबाइल पे फ़ोन नहीं लगाया गया? सर विजय मोबाइल जो है अक्सर जो है वो अपने कमरे से 1-1.5 किलोमीटर के अंदर में ही काम करता था, तो मोबाइल वो कमरे पे ही रखता था, ज़्यादा लेके चलता नहीं था और इसीलिए कोई गौर नहीं किया उसके मोबाइल का। तो फिर इससे जब फ़ोन से बातचीत उस दौरान की जाती थी उनकी पत्नी से? उनकी पत्नी से उनके भाई जो अखिलेश और दीपक थे वो बीच-बीच में फ़ोन करके भी पूछते थे और वहाँ जाके भी देखते थे कि आया है, मिलना है, हमको बताओ किधर है? बोलती है रात में आते हैं, बोलती है जो है दिन में आते हैं, ऐसे गुमराह करके वो लोग गोल-गोल घुमा रही थी। वो तो 19 तारीख को जब वहाँ से वो निकल गई, करीब 3-3 बजे उस मोनू शर्मा लड़की के साथ, तब इन लोगों को पूरा गहरा पता चल गया कि ये तो कहाँ से गायब हो गई, ये कहाँ चली गई। अच्छा, ये वहाँ से टाइल्स खुदवाने के पहले ये लोग गायब हो गए थे कि टाइल्स खुदवाने के बाद गायब नहीं हो? सर, 1 दिन पहले जैसे 19 तारीख को ये टाइल खोदने से पहले वो गायब हो गए। उसको पता हो गया ना अब ये लोग छोड़ेंगे नहीं, ये लोग बहुत गहरा से पूछताछ कर रहे हैं। हाँ, तो हम बचेंगे नहीं, इसीलिए वो दोनों फरार हो गए वहाँ से। देखने में कैसी लगती थी आपकी सरहज? सर वो देखने में तो मतलब वैसी औरत नहीं लगती थी, देखने में तो ठीक ही थी, लेकिन कभी ये दिमाग में नहीं था कि वो ऐसी औरत है, शक्ल सूरत से ऐसी नहीं लगती थी कि ऐसा काम कर सकती है। आप उसको आपसे बातें होती थी जब मतलब करीब से बैठ कर के बात होती थी आपसे, आप उससे मिले थे? बैठ के कभी बात नहीं, ज़्यादा करके वो मुंबई रहती, मैं तो गाँव में रहता हूँ और फ़ोन से कभी-कभार बात ऐसे होती थी हफ़्ता 10 दिन पे। लेकिन सर ऐसा वो घिनौना काम करके मारी हुई है, उनका जो है दोनों पैर बँधा हुआ है रस्सी से और जो है दोनों हाथ बँधे हुए हैं, मुँह में कपड़ा ठूँसा हुआ है जो है कि और इसके बाद माथे पे जो है उसका इतना ब्लड निकला हुआ, पूरा माथ पे ब्लड दिख रहा है। लाश निकालने के बाद सारी चीज़ें वहाँ जो दीपक अखिलेश हैं उन्होंने हमको बताया, वीडियो भी हमारे पास भेजे जो है कि जो है ये ऐसा-ऐसा करी हुई है, ऐसे इनके साथ इतना बेरहमी से मारी है कि जान लो कि मैं तो मुंबई जा रहा था, मेरा शरीर काँपने लगा, मैं ट्रेन से उतर गया, मैं गया ही नहीं। क्या बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है? सर रात को वो लोग बॉडी दिए 3 बजे भोर में, तो आज पोस्टमार्टम गई है लैब में कहीं, वहाँ जाँच चल रही है। तो क्या बॉडी घर पे ले आने की सर व्यवस्था? बॉडी स्थिति में नहीं है घर पे ले लाने, करीब 20 दिन से मिट्टी में दबी हुई थी बॉडी, तो उसका सब चीज़ गल गया है, तो बहुत लाने की मतलब बचा नहीं है कुछ सर उसमें। आप समझ सकते हैं कि जैसे मारने के 12-13 दिन तक दफना करके फिर उसी के ऊपर सोना, ये हर किसी के बस की बात है? सर उसका पता नहीं कितना कौन-सा कलेजा था, किस किस्म की वो औरत थी। सर ऐसा तो हम अपने पूरे जीवन में जो है आज तक हमने कभी ऐसा केस सुना नहीं, ना तो देखा है, ना तो कभी समझ सकते हैं कि ऐसा कोई औरत कर सकती है अपने पति के साथ सर। आप विजय के जीजा हैं, वो आपकी सरहद थी और जीजा और साले का रिश्ता भी बहुत मजबूत होता है, कहीं न कहीं एक भाई का रिश्ता भी बन जाता है और विजय को खोने का गम आपको? सर इतना गम है, हम 3 दिन से यहाँ पे देख रहे हो सब रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, 3 दिन से कोई ना खाना, ना पानी, ना तो सोना। रात-रात भर फ़ोन, मीडिया यहाँ सब जा रहे हैं, नात-बात, रिश्तेदार जो भी गाँव दूर के सब सुन रहे हैं सर, इतना बुरा हाल है कि आप सोच नहीं सकते। विजय कब गाँव आया था इसके पहले? ऐसा है कि वो शादी बहन की परी थी, तो वो शादी में आया था, तब से अभी घर नहीं आया। हम लोग भी बम्बई ही रहते हैं और थोड़ा दूर पर रहता था। वो आज जिस तरह से विजय की पत्नी ने विजय के साथ कांड कर दिया है, इससे आपके गांव में पूरा तहलका मच गया। तहलका तो सब जगह मच गया है, ऐसा कोई कोना नहीं छूटा है तहलका मचने से, ऐसा कांड हो गया। देखे थे आप विजय की पत्नी को? आप देखे थे? हाँ आती जाती थी, रूम हमारा भी रूम वहीं पे है, थोड़ा दूर पे आती जाती थी सब कुछ। तो विजय कभी आपसे मिलता था तो कुछ मिलता बातें करता था? बात करता था, हंस के बात करता था हमेशा, मतलब उसके दिल में कोई शंका पंजा ऐसा कोई उचित तरह से उसके अंदर कोई व्यवहार था ही नहीं। जब भी मिलता था हंस के ही मिलता था और उसके अंदर ऐसा कोई शंका पंजा का मतलब कोई शंका ही नहीं था
कि ऐसा हमारे साथ कर देगी। अच्छा, जिस तरह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है, अब उस तरह से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। तमाम लोग अब क्या सोचेंगे, कैसे अपने बीवियों के साथ परदेश में रहेंगे या कहीं कमाने के लिए जाएंगे? अभी कल से ही जो हुआ है, जब से ये सब घटना सुना है, जितने लोग हैं ज़्यादा करके अपना उत्तर प्रदेश का ही है, महाराष्ट्र में, तो सब ये चर्चा पे चर्चा लगा हुआ है। सब पूरे पब्लिक डरने लगी है अपने बीवी से। ऐसा ये कितने सालों से विजय रह रहा था पत्नी के साथ? हमारे ख्याल से 8-10 साल हो गया। एक बच्चा भी है? हाँ, एक 5 साल का लगभग बच्चा है साथ में, और बच्चा बहुत होनहार है, जानकार है। और वो समझो अगर वो लड़का ही मिल जाए हमें लोग को, तो समझो अभी हम लोग उसी के देख करके तसल्ली करेंगे। बच्चा भी लेके गायब है? बच्चा भी लेके गायब है। अच्छा, घटना के कितने दिन बाद आप लोगों को सूचना मिली? अभी तो हम लोग भी गाँव में थे हैं। हम लोग को परसों सूचना मिली कि विजय मिल नहीं रहा है, 15 दिन से उसको ढुलाई हो रहा है। तभी मेरे मन में शंका उठा, तो लेकिन ऐसा कुछ मन में हुआ नहीं था कि ऐसा हो सकता है। तो बाद में जो हम लोग का टिकट था बम्बई जाने का, हम लोग कल ही जा रहे थे, बनारस केंद्र पे पहुंचा तो फ़ोन आया, तो हम लोग फिर वापस चले आए घर पे। और जाना हम लोग उचित नहीं समझा। हम कहे नहीं, अभी जाएंगे तो जो हुआ है यहाँ का होगा वहाँ का होगा, यहीं पर रह कर पहले पूरा। अच्छा, क्या विजय की पत्नी जो है आसनाई की में लिप्त रहती थी, या उसके चाल चलन ऐसे देखने प्रतीत होते थे कि ये इसके चरित्र जो है गड़बड़ हैं? देखने में तो ऐसा कोई देखो नहीं दिखता, ऊपर से बहुत अच्छे भोले लगते हैं, लेकिन अंदर कितना गंदगी भरी है ये ऊपर से अंदाजा ही नहीं लगा सकते आप। यही आपके करीब खेला है विजय? हाँ, आंखों के सामने बड़ा हुआ हाँ, अपने आंखों के सामने शादी ब्याह सब कुछ किया, दिया धरा, और आज आपके ही आंखों के सामने से चला आज गया। आप आंखों के सामने चला गया। इस बात को लेकर के अब खाली हमारा बच्चा ढूंढ के दे दो, अब आप इतना ही गुंजाइश है। अब आप देख सकते हैं कि दोस्तों लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। ना जाने इस कलयुग में इन महिलाओं को क्या हो गया है कि इन्हें इस कदर आशिकी का भूत सवार हो जाता है। उस आशिकी के भूत में न तो इन्हें अपना पति दिखाई देता है, न अपना बच्चा दिखाई देता है, न अपना घर परिवार दिखाई देता है। और वो लड़का रोजी रोजगार के सिलसिले में मुंबई जैसे महानगर शहर में जाता है तो बड़े बड़े सपने लेके जाता है, साथ साथ अपने पत्नी को भी ले जाता है कि ताकि पत्नी मेरी किसी तकलीफ या कष्ट में नहीं रहे। लेकिन विजय को ये नहीं पता था कि आज मैं जिस पत्नी को मुंबई जैसे शहर में लेके जा रहा हूं, कल को यही पत्नी एक आशिक के साथ मिल करके मुझे ही इस दुनिया से हटा देगी। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये हर उन पतियों तक पहुंचे जो पत्नियों पे आंख मूंद करके विश्वास करते हैं। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।